गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप ईश्वर कृपा से सब परिवार सकुशल होंगे। आज हम भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी वचनामृत निर्झाणी 3 जुलाई। तो हम भगवान से प्रार्थना करके हम भगवत चर्चा करते हैं। देखते हैं कि भगवान ने आज हम सब से क्या कहना चाहा है, क्या बताना चाहा है। भगवान ने कहा यह संसार डूबने की जगह नहीं होती। यह संसार सागर है। संसार इसीलिए कि भव सागर कहा गया। भव सागर, संसार सागर। यह संसार डूबने की जगह नहीं होती। मेरे भक्त के लिए, भक्त की बात करें, भगवान की वाणी उनके लिए है जो भगवान की ओर आना चाहते हैं, भगवान की ओर जाना चाहते हैं, सही माने में, सही रूप में भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, सुख दुख से ऊपर आनंद की अवस्था में हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आनंद की अवस्था में रहना चाहते हैं, जिनके ऊपर किसी भी स्थिति परिस्थिति का जिनके मन पे कोई प्रभाव नहीं आता। निर्भयता, निश्चिंतता, आनंद। अनवरत शांति, अविरल शांति। क्या ऐसी स्थिति आप नहीं चाहते? क्या आप वो सुख नहीं चाहते जो हमेशा रहे, जिसको कभी कोई छीन ना सके? कोई स्थिति परिस्थिति घटना व्यक्ति वो आपकी आनंद की स्थिति को छिन्न भिन्न न कर सके। कोई चिंता आपके पास फटक न सके, कोई भय, कोई असुरक्षा का भाव आप तक न पहुंच सके, आपके मन तक न। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। ये सारी दौड़ भाग, जतन, कोशिश दिन रात इसीलिए तो है। लेकिन ये हम मृग मरीचिका में भ्रम में फटे हुए, दिशाहीन हैं, भटके हुए। हम जो जहाँ जहाँ शांति ढूंढ रहे हैं, निर्भयता निश्चिंतता ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम गलत दिशा में सारी कोशिशें कर रहे हैं, हम गलत दिशा में सारी मेहनत कर रहे हैं। संसार में सुख है ही नहीं, निर्भयता निश्चिंतता है ही नहीं, संसार में आनंद है ही नहीं। अगर हम संसार से सुख पाना चाहते हैं, संसार को इकट्ठा कर, ये जितनी शारीरिक शक्ति हो,
सामाजिक पारिवारिक शक्ति हो, रुपए पैसे की आर्थिक संपन्नता की शक्ति हो, बौद्धिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, कि ये सब पावर आ जाएगी हमारे पास, ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो हम निर्भय निश्चिंत हो जाएंगे, सब सुख आ जाएगा। नहीं, आप देखो तो आंख खोल के, आप आंख खोल के देखो तो लोग मिल जाएंगे जिनके पास राजनीतिक शक्ति भी भरपूर है, पैसा भी है, अक्लमंद भी कहे जाते हैं, बौद्धिक भी कहे जाते हैं, लाखों की भीड़ भी है, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं, भयभीत हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। न बोले मुंह से क्या फर्क पड़ता है, काहे को चार चार आगे पीछे लिए घूमते हैं, क्यों सुरक्षा मांगते हैं, क्यों सुरक्षा मांगते हैं? और मांगने के बाद भी क्या सुरक्षित हो जाते हैं क्या? फिर भी तो डर भयभीत बने रहते हैं। बॉडीगार्ड के रहते हुए भी, अंगरक्षकों के रहते हुए भी लोग मारे नहीं गए क्या? समाप्त नहीं हुए क्या? खूब रुपया पैसा होते हुए भी क्या सब सुखी रहे क्या? अगर पैसा अस्पताल में भर्ती है तो क्या सुख है? जाने कितनी सीरिंज लगी हुई है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, कहीं कुछ चढ़ रहा है, कहीं ऑपरेशन हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, कंकाल हो गए बिल्कुल। पैसा तो बहुत है, पावर भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, पूछो सुख है क्या? चारों ओर से घिरे होने के बावजूद भी कई स्तर की लेयर की सिक्योरिटी होती है, फिर भी आदमी जरा सा खटका होता तो डर जाता है एकदम से, कहता सिक्योरिटी सिक्योरिटी, कहाँ कहाँ देखो कहाँ। और एक जो कुटिया में रहता है, छोटा मोटा मकान है, एक कमरे का, हो गया कुटिया। आजकल अब कुटिया नहीं है, लेकिन फिर भी लोग, ऐसे लोग हैं जो आत्मारामी संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, महात्मा, जो वाकई संत। हम इन टेलीविजन टीवी वाले संतों की बात नहीं करते, जो हैं जो कहने को उनके पास कुछ खास नहीं है, जरूरत भर की चीज़ें रहती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा एक रौनक होती है, एक चमक होती है, एक स्वाभाविक मुस्कान होती है, स्वाभाविक मुस्कान होती है। कभी हमारे गुरुदेव का चेहरा मैं डालता रहता हूँ, आप देखिए, आपने देखा नहीं? मुझे सौभाग्य मिला है, मुझे सौभाग्य मिला है ऐसी महान आत्मा के शरण में जाने का। और देवी माँ के दर्शन मैंने किए। तो सच्चे भक्त मेरे बहुत ज़्यादा लोगों को मैं जानता नहीं, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ थोड़ा बहुत, एक स्वाभाविक, वहाँ स्थितियों परिस्थितियों से अंतर, ऊपरी थोड़ा देखो, ऊपरी अंतर पड़ना वो तो तरंग होती है, तरंग होती है, जैसे समुद्र में तरंग उठती है कि भाई कि दुख कष्ट अगल बगल पड़ोस में आया, परिवार में आया, तो एक मानवोचित वो एक स्वभाव होता है, एक भाव होता है, वृत्ति होती है कि दुख होगा, लेकिन वो उनके अंतर मन की शांति को, आंतरिक शांति की जो शाश्वत शांति है, उसको नष्ट नहीं करता। वो एक माहौल के हिसाब से होता है। और एक जो मानव शरीर है मिला है, तो भगवान श्री राम तो वो भी दुखी हुआ, लेकिन क्या उस दुख ने उनको उनके कर्तव्यों से वंचित किया क्या? वो अपना धर्म का त्याग उन्होंने किया क्या? क्या संघर्ष में उनकी कोई कमी आई क्या? जो सत्य धर्म के लिए अन्याय के विरुद्ध जो संघर्ष था, उसमें कोई कमी आई क्या? उनकी शक्ति में कोई कमी आई क्या?
क्या उनका जो तेज था, जो उसमें कोई कमी आई क्या? जो स्वाभाविक जो मुस्कान थी चेहरे की, वो एक तारगाउस स्थिति में थी। जो एक चूही की लीला थी, एक मानव लीला थी, एक नर लीला थी। तो उन्होंने उस भाव को भी व्यक्त किया। पत्नी के वियोग में उन्होंने वेदना व्यक्त की। लेकिन उनका कर्तव्य, वो जो धर्म के प्रति उनका जो कर्तव्य था, उससे वो विलग नहीं हुए। सत्य के प्रति जो निष्ठा थी, धर्म के नाश की जो प्रतिज्ञा थी, उसमें कोई कमी नहीं। अधर्म के नाश के लिए, अधर्म को नाश के लिए, धर्म की रक्षा, धर्म की संस्थापना अर्थ। फिर पत्नी का वियोग हुआ। कारण में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बहुत हो, राज्याभिषेक के बाद सब कुछ हो गया, सब कुछ जैसे जानते हैं। धोबी के कहने पे पत्नी वियोग फिर हुआ, त्याग हुआ पत्नी का। लेकिन क्या उन्होंने अपने कर्तव्य पालन में, राजकाज में किसी से कोई कमी आई क्या? कोई शिथिलता आई क्या? कोई कमी आई क्या? उनका जो तेज था, जो उनका गौरव था, जो उनकी कीर्ति थी, और जो कहीं कोई कमी आई? क्योंकि अंदर बाहरी पश्चिमी प्रभाव अंतर्मन में अंदर प्रवेश ही नहीं करता। अथाह शांति का समुद्र होता है, आनंद का समुद्र लहरा। तो भगवान ने कहा कि ये संसार तो भक्त के लिए कार्य करने का स्थल होता है, कार्य करने का स्थल होता है, उसमें डूबने थोड़ी आया है। इस संसार को अपना बनाने थोड़ी आया है। संसार से संबंध, रिश्ते, नाते जोड़ने थोड़ी आया है। उसका असली संबंध तो भगवान से, उसका असली कर्तव्य तो वही है, असली धर्म तो वही है जो भगवान का है। भगवान का धर्म क्या है? धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म संस्थापनार्थ है। असत का नाश, सत्य की रक्षा, सत्य का पोषण, धर्म का पोषण, अधर्म और प्रहार करना, अधर्म का नाश करना, यही भक्त का भी धर्म होता है, यही भक्त का भी कर्तव्य होता है। वहां कोई रिश्ते नाते संबंध का कोई मतलब नहीं होता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाने की कोशिश की, क्या बताने की कोशिश की? महाभारत में, गीता में, कि धर्म की रक्षा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, अन्याय अधर्म के विरोध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं, और धर्म से बड़ा अपना कोई संबंध ही नहीं, चाहे कोई भी हो। अर्जुन के सामने पितामह भी थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, कुलगुरु भी थे, मामा, ताऊ, चचेरे भाई, बहुत से सब। भगवान ने क्या समझाया कि तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय का विरोध, अधर्म के नाश के लिए तुम्हें यह युद्ध करना है। ये तो हर जन्म में आपको मिलते रहे, आगे फिर मिलेंगे। जाने कितने माँ बाप हुए, भाई बहन हुए, लड़के बच्चे हुए, आप कितने बार बेटा बने और भाई बने और पिता बने और क्या क्या नहीं बने, जाने कितने बार। ये सब असत। तुम्हारा असली संबंध तो मुझसे है। मुझसे मतलब भगवान से। भगवान मतलब धर्म, सत्य, धर्म। तो भक्त तो मेरे लिए कर्म करने आता है, वो संसार में सुख भोगने नहीं आता, भोग भोगने नहीं आता, यहाँ का ऐश्वर्य विलास भोगने नहीं आता। उसका सबसे बड़ा भगवत धर्म, भगवत धर्म ये उसका सबसे बड़ा धर्म होता है।
हर युग में एक नहीं अनेकों जन्म लेते हैं, किंतु जन्म लेकर जो संसार के माया मोह में डूब जाता है वह डूब ही जाता है, वह डूब ही जाता है। जो डूब गया वो डूब गया, जो डूब गया दलदल है, दलदल है। इसमें तो फिर जो एक बार डूबा तो फिर डूबते ही चला जाता है। फिर भगवान के अलावा कोई निकालने वाला है नहीं। अगर वो खुद भी अपनी हाथ पैर की शक्ति लगाएगा, शारीरिक शक्ति, हाथ पैर चलाएगा, दिमाग बुद्धि लगाएगा तो और ज़्यादा डूबेगा। दलदल में जो डूबता है वो जितना ज़्यादा हाथ पैर चलाता है उतनी जल्दी नीचे जाता है। तो अब आप कहोगे तो क्या फिर सब मंदिर जाना, कुछ मंदिर जाना, गीता रामायण पढ़ना बुरा नहीं है, गलत नहीं है। ये सब अभ्यास है, ये सब एक माहौल बनता है दिमाग में, मन में एक माहौल बनता है, एक भक्ति का एक सात्विक वातावरण बनता है। जरूरी है, सात्विक वातावरण बनता है। मन कुछ तो संसार से अलग होता है। कि फिर संसार में लग जाता है, क्योंकि हम उतना ही सम्मान लेते हैं बस। फिर वो एक आदत में आता है कि अभ्यास में आ जाता है, तो फिर वो एक खाना पूर्ति होती है कि हाँ भाई रोज़ सुबह करते हैं तो फिर एक रूटीन बन जाता है, एक खाना पूर्ति बन जाती है। वो फिर उसमें फिर मन नहीं भी होता तब भी वो चल रहा है कार्यक्रम। मन तो 10 जगह भाग रहा है, 10 जगह लगा हुआ, लेकिन काम सामने बिल्कुल सही हो रहा है। मूर्ति को नहलाना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना, ये करना वो करना, सब बिल्कुल सही एक्यूरेट हो रहा है, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, एक्सीलेटर लग जाता है, क्लच अपने आप लग जाता है, गियर चेंज हो जाता है, कोई सामने आ जाता है तो ब्रेक भी दब जाता है, अपने आप हो जाता है, एकदम से पलक झपकते सब हो जाता है। मन कहीं भी हो, मन जनरली वही, लेकिन सब ऑटोमेटिक होता है। मन थोड़ा बहुत इधर तब भी लग जाता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, उसके लिए दिमाग लगाना नहीं पड़ता। हमें तो मन को परमात्मा में लगाना है, मन को भगवान में लगाना है। मंदिर में गया, बहुत अच्छा लगा, सात्विक माहौल होता है, वहाँ अच्छा लगता है, थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन उस शांति को वहीं छोड़ के चले जाते हैं, फिर संसार की अशांति को फिर साथ में ले लेते हैं। क्योंकि मंदिर जाने का उद्देश्य सांसारिक कामनाएं होती हैं, खाली भगवान से प्रेम तो नहीं होता। अगर एकमात्र भगवान से प्रेम होता तो वहाँ का माहौल साथ में आता। हमारे घर भी मंदिर बन जाता है। तो किंतु जन्म लेकर जो संसार के माया मोह में डूब जाता है, माया मोह, माया मोह, माया मोह, आसक्ति, अहंता, ममता, ये मेरे हैं, मुझे करना है, मैंने ही सब कुछ किया, मुझे ही सब कुछ करना है, सब मेरे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे बाद पता नहीं इनका क्या होगा, भगवान जाने अब क्या होगा। हम नहीं तो दुनिया नहीं चल रही थी क्या? हमारे जाने बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुतों के पति खत्म हो गए, किसी की पत्नी खत्म हो गई, किसी का पुत्र खत्म हो गया, किसी का कुछ खत्म हो गया, तो क्या फिर जिंदगी आगे चली नहीं क्या? जिंदगी आगे बढ़ी नहीं क्या? फिर हंसी खुशी के पल आए नहीं क्या? सब खत्म हो गया क्या उनके जीवन में? क्या पत्नी का जीवन नहीं चला? क्या पति का जीवन नहीं चला? फिर लेकिन हम
जब तक होते हैं संसार में तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। अब भाई वो भी तो अपना भाग्य लेके आया है ना। अगर उसके भाग में अगर 50 साल जीना है, 60 साल 70 साल से तो जिएगा ही, चाहे आप रहो चाहे ना रहो। और जिएगा तो उसको खाना पीना सब मिलेगा ही। और वो भाग्य में भी तो लेके आया है ना। भगवान के विधान को कोई टाल नहीं सकता। भगवान को उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई टाल नहीं सकता, वो होके रहता है। हो सकता है हम सोच रहे हैं हमारे बाद क्या होगा, हो सकता है हमारे जब बाद की उसकी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो। होता है। हमें उदाहरण है, जब तक पति था तब तक वो बहुत दुखी रहती थी, बहुत परेशान थी, आए दिन मारता पीटता था। ऑफिस में थे, ऑफिस में आती थी वो रोती रहती थी, अधिकारियों से मिलती थी कि मेरा पति, वो पति भी उसी ऑफिस में काम करता था और ऑफिस क्वार्टर था। रोती थी, दुखी होती थी। हम लोग भी देखते थे, यार क्या आदमी, कैसा शराब पी के, जब शराब पीता और मारता पीटता था, कूटता था वो। बेचारी बिल्कुल दुबली पतली, हालत खराब, बच्चे भी दो थे 3 थे। शराब पी गया, दबंग आदमी, मारता पीटता, मर गया। रोई गई। पति की जगह नौकरी मिल गई उसको, क्वार्टर था ही सरकारी क्वार्टर, जिसमें साल भर के अंदर उसकी स्थिति बदल गई। वो जो दुबली पतली थी वो ठीक ठाक हो गई, उसकी चेहरे पर रौनक आ गई, शरीर में रौनक आ गई। बच्चे सब अच्छे खासे स्कूल में पढ़ने लिखने लगे सब। उसने एक अलग से प्लाट खरीद लिया, जमीन खरीद ली, मकान भी। पहले तो आए दिन रोनी सूरत बनाए रहती थी, जब कभी दिखाई दे जाती थी तो। अब हमेशा हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना सब। तो बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। हम सोचते हैं अब पत्नी नहीं रहेगी तो पत्नी को कुछ हो गया तो कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे नौकरी चाहिए। सब हुआ ना, 2006 में ख़त्म हुई। पहले भी दिमाग में, भाई इंसान है, दिमाग में आता है कुछ हो गया तो यार छोटे छोटे बच्चे, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पलेगा। हम तो बाहर आते जाते हैं, हम कुछ और काम भी करते थे जिसमें बाहर आना जाना होता था, मीटिंग्स होती थी, बाहर शहरों में जाना पड़ता था। पत्नी थी, छोड़ छाड़ चले जाती थी, निश्चिंता रहती। अब दिमाग में आ कि आप कैसे क्या होगा। खत्म हो गए। बच्चे थे, धीरे धीरे संभालने लगे, समझने लगे। हमने भी आना जाना शुरू कर दिया, फिर वैसे ही शुरू हो गया। काम रुका क्या? मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, काम रुका क्या? ये हमें आपको लगता है कि हम ना रहे तो क्या होगा, वो ना रहे तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा, उसका क्या। अरे भैया, अरे जब संपूर्ण सृष्टि को, अनंत को, ब्रह्मांडों का मालिक वो है, संचालन पोषण करने वाला वो है, हमारे सबके जीवनों का पालन पोषण कर सकर वही है। हम बहुत बड़ा भ्रम लेके जी रहे हैं कि हम चला रहे हैं अपने जीवन को, हम चला रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, हम सबका पालन पोषण कर रहे हैं, हम सबका देखभाल कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा अपराध हो रहा है, यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। हम जबरदस्ती अपने सर पर सारा बोझा लादे घूम रहे हैं। मैं यही अहम है, ये अहंकार है, ये अहंता है, यही चिंता और भय का कारण है, सुरक्षा का कारण है। तो वही भगवान ने कहा, माया मोह में डूब जाता है, वह डूब ही जाता है। मगर कोई एक होता है, कोई एक ज्ञानी होता है। किसी को ये बात समझ में आ जाती है,
अंदर चल सुनते तो सभी हैं, सुनते तो सभी, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं। किसी एक के अंदर कोई एक होता है जो डूबता भी नहीं, ठहरता भी नहीं, डूबता भी नहीं, ठहरता भी नहीं है, रुकता भी, यानी वो आगे बढ़ता रहता है जिंदगी में, अपने जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसकी ओर बढ़ता रहता है, अपना काम करता रहता है, बढ़ता रहता है। डूबने वालों के बचाने के प्रयत्न में, डूबने वालों को बचाने के प्रयत्न में सतत प्रयत्नशील रहता है। बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा सद्गुरु हैं जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं, शिक्षा देते हैं अपने कर्मों के माध्यम से और अपनी वाणी से भी सत्संग करते हैं। और बहुत से लोग हैं, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार होता है, सब कुछ होता है, बहुत से अब होता है, अच्छी बातें होती हैं। लगे हुए लोग वो जीवन का उद्देश्य बना लिया, जीवन का लक्ष्य बना लिया कि हम खुद भी सुधरेंगे, अपने को भी सुधारेंगे और हम लोगों को उस रास्ते पे ले जाने का प्रयास भी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि लोग जो भटके हुए हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो बचना चाहते हैं, जो बचना चाहेगा उसी को तो बचाया जाएगा। जो सुनना चाहेगा, कुछ देखना चाहेगा, जानना चाहेगा, उसी को तो आप बताओगे। आप कोई ज़बरदस्ती थोड़ी बता पाओगे किसी को, टोक टोक के रास्ते में रोक रोक के थोड़ी बताओगे। ऐसी दिशा में भगवान की कृपा से कुछ मैं मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरा कोई अपना कोई श्रेय नहीं है, भगवान करा रहा है। और मैं तो सही पूछूं तो मैं स्वयं को समझने के लिए, मैं अपने को समझाने के लिए, स्वयं समझने के लिए बोलता हूँ। मैं समझ से बोलता हूँ कि मेरे अंदर भी कुछ जाएगा, मैं भी थोड़ा अपने को सुधारूंगा, संभालूंगा। मैं भी तो आप ही की तरह हूँ, आप सबसे अलग तो नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञान वेत्ता नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं। अब भगवान की वाणी जो आपके सामने पढ़ता हूँ, उसको भगवान से प्रार्थना करके उसको समझने की कोशिश करता हूँ। भगवान जितना समझा देते हैं, जितना मुंह से बुलवा देते हैं, जो आ जाता है हृदय में, मन में, तो वो मैं आपको बोल देता हूँ। मैं खुद भी समझता हूँ उसको, आपको भी बोल देता हूँ। अब आप कितना उसको सुनते हो, कितना समझते हो, जानते हो, ये आप जानो, ये आप जानो, ये आपका अपना भाग है, आपकी किस्मत है और आपकी समझ। अब तो मैं तो स्वांता सुखाए अपने लिए बोलता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं अपने लिए बोलता हूँ, मैं अपने लिए बोलता हूँ। मैं अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने को, जीवन को सुधारने के लिए बोलता हूँ। भगवान से प्रार्थना करके। तो मगर कोई एक होता है जो डूबता भी नहीं, ठहरता भी नहीं और डूबने वालों को बचाने के प्रयत्न में सतत प्रयत्नशील रहता है, प्रयत्नशील रहता है। अब भगवान के भक्त का क्या धर्म है? यही तो धर्म है, भगवान की ओर ले जाना, भगवान के लिए, भगवान के प्रति प्रेम पैदा करना। जो भी उसके करीब आए, जो भी उसके निकट आए, अपने कर्मों से, अपनी बातों से, अपने विचारों से भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा पैदा करें, धर्म मानवता के लिए कर्म करें, लोगों को प्रेरित करें। तो इन सब बातों का हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। हम भगवान से, क्योंकि भगवान से प्रार्थना, भगवान एकमात्र प्रार्थना दीन होके भगवान की शरण में होके, सारा अहंकार गलत करके भगवान से प्रार्थना ही करेंगे जब पूरे हृदय से, तो सिर्फ वही संसार सागर से, इस माया से बचा सकता है, वही रक्षा कर सकता है। तो